शतानंद जी महाराज ने जनक जी से मंत्रणा करके बंदी जनों को आज्ञा दी, महाराज की प्रतिज्ञा सबको सुनाई। बोले बंदी बचन वर सुनहु सकल पन विदेह कर दीप दीप के राजा महाराजाओं हमारे महाराज श्री जनकराज ने जो प्रतिज्ञा ठाना सब लोग सुन सुन कर आए। आप सबकी भुजाओं कबल चंद्रमा है, भगवान शिव का यह दिव्य पिनाक राहु है। इस भरे राज समाज में आज जो इस पिनाक को तोड़ेगा उसकी तीनों लोक में जय जयकार होगी। हमारे महाराज की लाडली श्री जानकी जो बिना विचारे उनका वर्ण कर लेंगे। इतना बंदी जनों का उद्घोष करना हुआ, सारे राजा अपने स्थान पर खड़े हो गए। ऐसे उनको अनुभूति होने लगी जैसे मैं पहले तोड़ लूं नहीं तो कोई और न तोड़ ले। सदानंद जी ने शांत शांत कराया सबको, कहा एक एक करके जाइए, पता तो चले किससे टूटा है। अपने अपने इष्ट देवताओं को प्रणाम करके राजा लोग धनुष के पास तो जाते हैं, लेकिन तोड़ना तो दूर, कोई तिल भर हिला तक नहीं सका। कैसे तोड़ते? तम किधर ही धनु मोढ़ नृप उठई न चलही मनहु पाई भटवा अधिको अधिक करुआ। जाते हैं तोड़ना दूर, पकड़ते हैं स्पर्श करते गिर पड़ते हैं। सभी राजाओं ने बैठक बना ली, वहीं बैठे बैठे ही चलो मिलकर तोड़ते हैं। ये भी सही। तब बाबा कहते भूप सहस दशे कई बारा लगे धावन डरई न डारा डगई न शंभु सरासन बैसे कामी बचन सती मनु जैसे डगई न शंभु सरासन बैसे कामी बचन सती मनु जैसे। डगई मने तिल भर हिल नहीं रहा है धनुष। सारे राजा उपहास के पात्र हो गए। कैसे? जैसे कोई सन्यास ग्रहण कर ले परंतु मन में विराग उपस्थित न हो। सब नृप भय जोग उपहासी जैसे बिनु विराग सन्यासी। अपनी कीर्ति वीरता धनुष के हाथ गंवाकर सिर झुका के राजा लोग अपने अपने स्थान पर बैठ गए। वीरों की वीरता की ये दुर्दशा देखकर जनक जी महाराज अपने स्थान पर खड़े हो गए। आकुलाते हुए बोले, दीप दीप के राजा महाराजाओं, मैं जनक जो प्रतिज्ञा ठाना है आप सब लोग सुन सुन कर आए। क्या आप में से किसी को भी यह लाभ अच्छा नहीं लगा? अरे मनुष्य तो मनुष्य, देवता और दैत्य भी नर शरीर धारण करके यहाँ आए हैं। अभी तोड़ता हूं, उठाता हूं, अरे कोई तिल भर हिला तक नहीं सका। कन्या सुंदर, कीर्ति वर्ण करने योग्य। लगता भगवान ब्रह्मा ने इस कीर्ति को वर्ण करने के लिए धरती पर किसी को भेजा ही नहीं। अब बैठे बैठे आप लोग क्या तमाशा देखना चाहते हैं? आसरा छोड़कर अपने अपने घर को जाइए। मैं जनक जानता कि धरती पर कोई वीर नहीं है, ऐसी प्रतिज्ञा में कराप नहीं करता। कोई माख नहीं करेगा। अब जनिको माखे भटवानी वीर विहीन वही मैं जान गया, अपनी कीर्ति कलंकित किया मैंने ऐसी प्रतिज्ञा कर कर। अब यदि मेरी कन्या का विवाह परमात्मा ब्रह्मा ने लिखा ही नहीं है तो मैं कर भी क्या सकता हूं? मैं कीर्ति कलंकित होने से बचूंगा।
जानकर यह अपराध मैंने किया है, अब दोबारा कोई करूंगा नहीं, इसको तोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। यदि मैं जनक जानता धरती पर एक भी वीर नहीं है तो वैसी प्रतिज्ञा भी मैं कदापि नहीं करूं। जनक जी की वाणी सुनकर सभी स्त्री पुरुष दुखी हो गए, परंतु लक्ष्मण जी महाराज आवेश में आ गए। मंच से कूद पड़े लक्ष्मण जी, बोले प्रभु, रघुवंश का एक भी जीव प्राणी किसी सभा में उपस्थित हो, जनक जी ने जो कहा ऐसा कोई कह सकता नहीं। आपके रहते सभा में आज कही जनक जैसी अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी, सुनहु भानुकुल पंकज बानु, नहीं पाऊं सुबाहु न कछु अभिमानु, जो तुम्हारे अनुशासन पाऊं, कंदु कैव ब्रह्मांड उठाऊं, आगे घट विचारो प्रताप महिमा भगवाना, बापुरो पिनाक पुराना, नाथ जान यस आयसो, मैं कौतुक करऊं बिलोकियसो, कमल नाल जिम जाप चढ़ावो, कमल नाल जिम जाप चढ़ावो, जो जन सब प्रमाण लेता हूँ, जो जन सब प्रमाण लेता, जो जन सब प्रमाण लेता, जो जन सब प्रमाण लेता, और छत्र जनिमि सब प्रताप लेना, जोड़ करो रघुपद सबन करन धरो अनुभाव। जैसे बरसात में उगे छत्रकों को बच्चे रौंद देते हैं, मैं रौंद दूंगा धनुष। आपके प्रताप और बल से करूंगा न करूं, आज से मैं प्रतिज्ञा ले लेता हूं, धनुष बाण हाथ नहीं लगाऊंगा। लक्ष्मण जी बोले मिथिला में धरती की गति का दर्शन करिए। लाखन जनक जी संकोच में आ गए, दिग्गज डोल गए, धरती हिल गई, संकोच हुआ, कलमला गई पूरी तरह। जनक जी को संकोच, गुरुदेव को प्रसन्नता, मेरी मां गदगद हो गई। परमात्मा से हनुमान लक्ष्मण जी महाराज पूछ रहे हैं, आपकी आज्ञा हो तो ऐसा ऐसा करूं। कमल की नाल को निकालकर बच्चे जैसे खंड खंड कर देते, मैं धनुष को खंड खंड करके दिखा दूं। भगवान ने लक्ष्मण जी को आंख के इशारे से कहा, लाला पधारो 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 पधारो, विराजो सयन रघुपति लखनऊ निवारे, प्रेम समेत सब विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति उठो
शुभ समय जानकर मुहूर्त साध कर गुरुदेव ने राम जी को आज्ञा दी कि हे राम जी उठिए और धनुष को भंजिए। भंजन माने ऐसा तोड़ना बेटा कि जोड़ने वाले आए तब वो जोड़े नहीं, फरफराई जाए टूटे में, खंड खंड